आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम मस्त झकास और जबरदस्त यहाँ पे होंगे। बोर्ड बूस्टर में चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट का आप सभी के लिए मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। चैप्टर नंबर 11 की बात करें, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर यहाँ पे है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। कंसेप्ट्स को अगर याद रखोगे तो ऐसा चैप्टर है जिसको रटोफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए चैप्टर नंबर 11 के बोर्ड बूस्टर के साथ हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और अगर चैप्टर नंबर 11 की हम बात करें तो ऑब्वियसली पूरे चैप्टर को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आप अगर मीनिंग या कंसेप्ट की बात करो, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, डिफरेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज एंड 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसमें आपका प्रोडक्ट मिक्स आ गया, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग आ गया। उसके बाद आपका प्राइसिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट है। देन आप प्लेस या तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हो, जिसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ चैनल है, या तो इन्वेंट्री कैसे मैनेज होती है, कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, वो वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपका यहाँ पे प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, सारी चीजें यहाँ पे कवर करी जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट? एकदम सिंपल से सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट की तरकीबें या फिलोसॉफीज मार्केटिंग में अप्लाई करना। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने जाए तो मार्केटिंग मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कहता है कि हमारी टारगेट मार्केट है, राइट? अभी तुम मार्केटिंग और सेल्स को कंफ्यूज करने की कोशिश मत करना। मार्केटिंग मतलब सिर्फ सेल्स नहीं होता। सेल्स तो एक नैरो कंसेप्ट है, मार्केटिंग एक ब्रॉड कंसेप्ट है, जिसमें प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेके प्रोडक्ट ब्रांडिंग से लेके प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग होगी, कैसे हम कस्टमर्स को इसको सेल करेंगे, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ही होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाऊं, ये चीज को यहाँ पे देखना, ये चीज को यहाँ पे समझना। और इसीलिए फिलिप कॉटलर के शब्दों में मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी जिससे आप लोगों की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सको और एक एक्सचेंज प्रोसेस, बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे इनिशिएट कर सको। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, जो कि है फीचर्स या तो आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। पहला फीचर ऑफ मार्केटिंग है दैट इज द नीड एंड वांट। जब भी आप मार्केटिंग करते हो, जब भी आप प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचते हो, तो मार्केटिंग का मानना है कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाओ और बेचो जो लोगों के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो पहले लोगों की क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, क्या डिमांड है, क्या प्रेफरेंसेस है, उसको समझो। उसके मुताबिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डेवलप करके आप लोगों को सेल करो, जिससे उनकी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट है दैट इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। क्रिएट अ मार्केटिंग ऑफरिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान के चलो आज की तारीख में लोगों की वन ऑफ द प्रॉब्लम्स या वन ऑफ द वांट्स है कोई ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं उनसे, मतलब जो पोल्यूशन हो रहा है उससे जो होने वाली हानि है उसको रिड्यूस कर सके। मान के चलो आप एक बिजनेस हो, आपको पता चलता है ये लोगों की नीड्स एंड वांट्स है। आप एक ऐसा प्रोडक्ट जैसे कि एयर प्यूरिफायर बना सकते हो, एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट में ऑफर फॉर सेल कर सकते हो जो लोगों की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट दैट इज क्रिएटिंग अ कस्टमर वैल्यू। कोई भी प्रोडक्ट जो वैल्यू क्रिएट करता है वही मार्केट में बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो अगर आप पत्थर की बात करो, कहने के लिए डायमंड भी एक स्टोन है, एक पत्थर है, लेकिन डायमंड लोगों की नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई करता है, एक वैल्यू क्रिएट करता है। लोग उसको एज अ फैशन स्टेटमेंट, एज अ ज्वेलरी, एज अ स्टेटस सिंबल यहाँ पे कंसिडर करता है। वही रास्ते में पड़े बहुत सारे पत्थर है, वो लोगों के लिए कुछ काम के, कुछ वैल्यू के नहीं है, तो ना मार्केट में बिकते हैं ना लोग उसको खरीदते हैं। तो एक ऐसा प्रोडक्ट की सर्विस डेवलप करना जो कस्टमर के लिए वैल्यू जनरेट करे, जो उनके नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई करे, इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपका एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, या उसके कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल्स या फीचर्स होते हैं। पहली चीज, मार्केटिंग करने के लिए या एक्सचेंज प्रोसेस होने के लिए, एक्सचेंज का मतलब बाइंग एंड सेलिंग, मिनिमम 2 पार्टीज का होना जरूरी है। एक बायर चाहिए और एक सेलर चाहिए, तब दोनों के बीच में एक्सचेंज हो सकता है। दूसरा, दोनों के पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो एक दूसरे के लिए वैल्यू जनरेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बायर हूं, मेरे पास पैसा है जो सेलर के लिए वैल्यूएबल है। आप एक सेलर हो, आपके पास एक प्रोडक्ट है जो मेरे लिए वैल्यूएबल है, जो मेरी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई कर सकती है, तब जाकर हम दोनों के बीच में एक्सचेंज प्रोसेस होगा। दोनों की मर्जी से एक्सचेंज प्रोसेस होता है। बायर चाहे तो सामने वाले का ऑफर रिजेक्ट कर सकता है, सेलर चाहे तो वो भी सामने वाले का ऑफर रिजेक्ट कर सकता है। दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए सहमत होने चाहिए, दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए, तब जाकर ये एक्सचेंज प्रोसेस यहाँ पे
कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डिफरेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज। पहली चीज, फिलोसॉफीज का मतलब क्या होता है? तो फिलोसॉफीज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सोच जिसके बेसिस पे आप इंपॉर्टेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हो। हर एक कंपनी, हर एक मैनेजर की डिफरेंट सोच हो सकती है, डिफरेंट फिलोसॉफीज हो सकती है, लेकिन ये मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज को हमने 5 क्लासिफिकेशन या 5 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। सबसे पहले फिलोसॉफी है जिनको हम यहाँ पे कहते हैं प्रोडक्शन फिलोसॉफी। प्रोडक्शन फिलोसॉफी हमेशा फोकस करता है लो कॉस्ट पे। प्रोडक्शन फिलोसॉफी का मानना है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बल्क में बनाओ, ज्यादा क्वांटिटी में बनाओ, जिससे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, पक्के में पक्का बिकेगा। ये कौन कहता है? तो प्रोडक्शन फिलोसॉफी कहता है। लेकिन जो प्रोडक्ट फिलोसॉफी है वो बिल्कुल और सख्त इसके खिलाफ है। प्रोडक्ट फिलोसॉफी कहता है चीजें सस्ती बनाना जरूरी नहीं है, आपका मेन फोकस होना चाहिए आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स, क्या क्या चीजें उसमें आपने इंक्लूड करी है। कोई भी प्रोडक्ट अगर अच्छे क्वालिटी का है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स है, तो इवन एट अ हायर प्राइस वो मार्केट में सेल हो जाएगा। देन आता है सेलिंग कंसेप्ट, जो दोनों से सहमत नहीं है। सेलिंग कंसेप्ट कहता है चाहे प्रोडक्ट अच्छा बनाओ या सस्ता बनाओ, बिकता तब है जब आप उसकी एग्रेसिव, बहुत ज्यादा मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट्स करते हो और लोगों को कन्विंस एंड अट्रैक्ट करते हो टू बाय द प्रोडक्ट। उसके बाद आता है आपका मार्केटिंग फिलॉसफी, जो कि कहता है कि भाई तुम कुछ भी कर लो, जब तक प्रोडक्ट और सर्विस लोगों की नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक नहीं होगा, उनके लिए वैल्यू जनरेट नहीं करेगा, लोग उसको नहीं खरीदेंगे। तो लोगों की नीड्स एंड वांट्स को समझो, देन उसके मुताबिक यहाँ पे प्रोडक्ट बनाओ। लास्ट में आता है सोसाइटल मार्केटिंग फिलॉसफी, जो एक तरीके से एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफी ही है। सोसाइटल मार्केटिंग फिलॉसफी कहता है कि लोगों के नीड्स एंड वांट समझ के उसके मुताबिक प्रोडक्ट सर्विस बनाकर ऑफर करना जरूरी है। इसके साथ साथ एथिकल कंसर्न्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स उतना ही इंपॉर्टेंट है। इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, इको फ्रेंडली पैकेजिंग, ये चीजों के ऊपर भी फोकस करना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग की बात करोगे तो मैंने आपको शुरुआत में एक चीज समझाई कि मार्केटिंग और सेल्स को कंफ्यूज करने की कोशिश मत करिएगा। सेल्स एक बहुत ही नैरो कंसेप्ट है, पार्ट ऑफ मार्केटिंग है, जबकि मार्केटिंग एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। तो मार्केटिंग की बात करेंगे तो मार्केटिंग में सेल्स के अलावा और क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहला फंक्शन है दैट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। कोई भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले लोगों के क्या नीड्स है, वांट्स है, डिमांड है, प्रेफरेंसेस है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एज अ मार्केटर हम यहाँ पे मार्केट में जाके लोगों से इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं टू अंडरस्टैंड द नीड्स, वांट्स एंड प्रेफरेंसेस। ये करने के बाद हम सेकेंड फंक्शन पे जाते हैं दैट इज क्रिएटिंग अ मार्केट प्लान। मुझे लोगों की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, डिमांड क्या है, प्रेफरेंस क्या है, समझ में आ गया। अब क्या? तो उनकी नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक हम एक मार्केट प्लान यहाँ पे बनाते हैं, सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि अभी इनकी नीड्स, वांट्स और प्रेफरेंसेस के मुताबिक हमें क्या, कौन सा, किस तरीके का प्रोडक्ट बनाकर उनको दे सकते हैं। थर्ड आता है दैट इज डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग अ प्रोडक्ट। अब आपने लोगों की नीड्स एंड वांट्स समझी, आपने एक प्लान बनाया, तो अब आप काम करोगे अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग पे। किस तरीके का प्रोडक्ट होगा, क्या फीचर्स होंगे, कैसा दिखेगा, क्या उसकी साइज होगी, क्या कलर होगा, क्या वेरिएंट्स होंगे, इसके ऊपर आप काम करोगे। देन नेक्स्ट आता है दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। पहली चीज तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग दो अलग कंसेप्ट्स है। स्टैंडर्डाइजेशन फोकस करता है ऑन होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि भाई तुम अगर लाखों यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट बना रहे हो तो सारे प्रोडक्ट सेम इन साइज, शेप, कलर, टेक्सचर होने चाहिए। ग्रेडिंग की बात करेंगे तो ग्रेडिंग आपके प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपका आईफोन है। अब आईफोन में एक आईफोन 17 आता है, एक आईफोन 17 प्लस आता है, एक आईफोन एयर आता है,
एक आईफोन प्रो आता है, एक आईफोन प्रो मैक्स आता है। तो डिपेंडिंग ऑन द फोन, द फीचर्स, द प्राइस रेंज, हमने इनको क्लासिफाई किया इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, राइट। नेक्स्ट है दैट इज पैकेजिंग एंड योर लेबलिंग। तो पैकेजिंग आपकी प्रोडक्ट को अप्रोप्रिएट पैकेज देने पे काम करता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होगी, रैपर में पैक करेंगे, कार्डबोर्ड में पैक करेंगे, एक लेवल ऑफ पैकेजिंग होगा, 2 लेवल ऑफ पैकेजिंग होगा, एक्सेट्रा। लेबलिंग प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पैकेज के ऊपर मेंशन करने के ऊपर फोकस करता है, जो कि इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक राइट है वो मैंडेट करता है। नेक्स्ट है दैट इज ब्रांडिंग। प्रोडक्ट को आप जेनेरिक नेम या तो ब्रांड नेम दोनों से यहाँ पे बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नूडल्स जेनेरिक नेम है, मैं कहती हूँ मैगी के नूडल्स, चिंग्स के नूडल्स, यहाँ पे ब्रांड नेम है। तो आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे होगी, क्या नाम होगा, क्या लोगो होगा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है दैट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विस, जो एक तरीके से कस्टमर लॉयल्टी आपके लिए क्रिएट करता है। प्रोडक्ट बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस देना, स्पेशली जब आप ड्यूरेबल्स की बात करोगे, लोगों के क्वेश्चंस का जवाब देना, जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो देना। नेक्स्ट है दैट इज प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली प्रोडक्ट बनने के बाद कितने में वो बिकेगा ये चीज यहाँ पे डिसाइड करना, और प्राइसिंग बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रमोशन। बाबू वही बिकता है जो दिखता है, तो प्रोडक्ट को प्रमोट करना, लोगों को आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, लोगों को अट्रैक्ट एंड कन्विंस करना टू बाय द प्रोडक्ट। प्रमोशन के कई तरीके होते हैं, आप एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हो, आप सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, डिस्काउंट ऑफर्स दे सकते हो, कई तरीके होते हैं। देन आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको यहाँ पे प्लेस एलिमेंट भी कहा जाता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेनली फोकस करता है प्रोडक्ट को फैक्ट्री से लेके मार्केट तक, जहां पे कंज्यूमर्स है वहां तक पहुंचाने के ऊपर। नेक्स्ट आता है दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग। ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए क्रिएट करता है प्लेस यूटिलिटी, जबकि जो आपका वेयरहाउसिंग है वो आपके लिए यहाँ पे क्रिएट करता है टाइम यूटिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम होता है प्रोडक्ट को फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन यहाँ पे लेके जाना, जबकि वेयरहाउसिंग की बात करोगे तो उनका मेन फोकस होता है प्रोडक्ट को तब तक सेफली स्टोर करना जब तक उसकी डिमांड यहाँ पे क्रिएट नहीं होती, राइट। तो ओवरऑल ये है आपके डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, और ऑब्वियसली यहां से देखकर आप कह सकते हो कि भाई हम मार्केटिंग में सिर्फ सेल्स नहीं करते, सेल्स के अलावा बहुत कुछ करते हैं। ओके चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं, दैट इज अ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स को ही बाबू 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी यहाँ पे कहा जाता है। बेसिकली मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है कि जब भी एज अ मार्केटियर आप इंपॉर्टेंट मार्केटिंग डिसीजंस लेते हो तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, और इसीलिए इसको 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी जो है यहाँ पे कहा जाता है। ओके सबसे पहले अगर मैं मार्केटिंग मिक्स की बात करूं तो हमेशा याद रखना इसमें 4 चीजें आती है, इसीलिए इसको 4 P's भी कहा जाता है। तो एक इसमें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज योर प्रोडक्ट मिक्स। देन आता है आपका प्राइसिंग, किस तरीके से आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड होती है। देन आता है आपका प्लेस एलिमेंट, प्लेस एलिमेंट को ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, ये दोनों वन एंड द सेम है। और उसके बाद आता है आपका यहाँ पे प्रमोशन मिक्स, डिफरेंट मेथड जिससे आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे एक तरीके से प्रमोट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तो प्रमोट कर सकते हो। ठीक है चलिए आगे जाते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर जाते हैं। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है? मैं अगर एक प्रोडक्ट डेवलप कर रही हूं तो मेरे प्रोडक्ट की डिजाइन से लेके वो क्या नाम से, क्या ब्रांड से बिकेगा, कैसे उसकी पैकेजिंग होगी, कैसे उसकी लेबलिंग होगी, प्रोडक्ट सोचने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनने तक जो भी डिसीजंस होते हैं उसको हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस की बात करोगे तो उसमें मेनली हमें 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। एक होता है दैट इज योर ब्रांडिंग, कि भाई मेरा प्रोडक्ट जेनेरिक नेम से बिकेगा कि ब्रांड नेम से बिकेगा। ब्रांड नेम से बिकेगा तो कैसी ब्रांडिंग होगी। दूसरा आता है आपका यहाँ पे पैकेजिंग, मेरे प्रोडक्ट की पैकेजिंग किस तरीके से, कितने लेयर्स में यहाँ पे होगी।
थर्ड आता है आपका यहाँ पे लेबलिंग, कि भाई पैकेजिंग करने के बाद पैकेज के ऊपर प्रोडक्ट रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मेंशन करनी होगी, इसीलिए इसको प्रोडक्ट मिक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ब्रांडिंग की बात करूं, तो ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल शब्दों में गिविंग एन आइडेंटिटी टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं, तो कोई भी प्रोडक्ट का, जैसे मैंने कहा, 2 तरीके के नाम हो सकते हैं, एक जिसको आप कहते हो जेनेरिक नेम, और दूसरा उसका हो सकता है जिसको आप कहते हो यहाँ पे ब्रांड नेम, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपका प्रोडक्ट है यहाँ पे लेट्स से सोप, साबुन, तो सोप इज अ जेनेरिक नेम। अगर मैं कहती हूँ कि मेरा यहाँ पे डेटॉल का सोप है, या फिर मैं कहती हूँ डव का सोप है, या फिर लक्स का सोप है, या फिर सिंथॉल का सोप है, तो ये जो है एक तरीके से बन जाता है उसका ब्रांड नेम। तो एक प्रोडक्ट को एक नाम, एक आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान देना, इसी को हम यहाँ पे ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांडिंग के बाबू कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। एक होता है आपका ब्रांड, ब्रांड मतलब प्रोडक्ट को एक नाम, एक पहचान यहाँ पे देना। दूसरा होता है ब्रांड नेम, क्या नाम दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल लक्स, सिंथॉल, डेटॉल, ये ब्रांड नेम है। तीसरा होता है दैट इज अ ब्रांड मार्क, एक लोगो जिससे आप एक ब्रांड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये एक लोगो है जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ ये कौन सी कार है, तो मैं कहती हूँ ये ऑडी है। ये एक लोगो है जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ ये कौन से कंपनी के जूते हैं, तो ये नाइकी के जूते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं इसको हम कहते हैं ब्रांड मार्क। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आता है ट्रेडमार्क। बेसिकली अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको लीगली रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे कोई भी दूसरी कंपनी हमारे नाम, लोगो या टैग लाइन को कॉपी या रेप्लिकेट या सिमिलर नाम्स ना रख सके। इसी को हम यहाँ पे कहते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग की बात करोगे तो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट को प्रॉपर एक पैकेज देना, चाहे वो आपका यहाँ पे रैपर्स हो, चाहे वो आपके यहाँ पे कंटेनर्स हो, चाहे आप उसको बॉटल्स में पैक करो, या फिर आपके यहाँ पे कार्डबोर्ड बॉक्सेस हो। तो अपने प्रोडक्ट को एक अप्रोप्रिएट लेयर या पैकेज देना, इसी को हम यहाँ पे पैकिंग कहते हैं। पैकिंग के कई सारे रीजंस होते हैं जिसको हम यहाँ पे कहते हैं फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, बट फंक्शंस पे जाने से पहले हम लेवल्स ऑफ पैकेजिंग को यहाँ पे समझते हैं। बेसिकली 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। प्लीज यहाँ पे टर्शरी मत लिखना। एक सिंपल एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पे सबसे पहले एक ट्यूब में पैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि यहाँ पे कोलगेट है, तो ये जो ट्यूब पैकेजिंग है इसको हम यहाँ पे कहते हैं प्राइमरी लेवल पैकेजिंग, राइट। देन ये जो ट्यूब है इसको हम डालते हैं एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बॉक्स में। तो पहले टूथपेस्ट को ट्यूब में डाला, ये फर्स्ट लेयर ऑफ पैकेजिंग हुआ, प्राइमरी लेवल। देन ये ट्यूब को एक कार्डबोर्ड बॉक्स में डाला, तो ये हो गया आपका यहाँ पे सेकेंडरी लेवल पैकेजिंग। क्या हो गया, सेकेंडरी लेवल पैकेजिंग। अब मुझे एक स्टोर में 100 टूथपेस्ट पहुंचानी है, तो एक एक उठा के रखूंगी, भेजूंगी, वैसा तो नहीं होता। तो मैं क्या करूंगी, ऐसे बड़े बड़े कार्डबोर्ड बॉक्सेस यहाँ पे लूंगी और उसमें यहाँ पे बहुत सारे टूथपेस्ट जो है एक साथ इस तरीके से यहाँ पे उसको अरेंज कर दूंगी। क्या कर दूंगी, तो यहाँ पे उसको प्रॉपरली अरेंज कर दूंगी। करेक्ट है। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। जो ट्रांसपोर्टेशन में कन्वीनियंस हो, इजीली आप चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सको, उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि है डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग क्यों किया जाता है, इसका क्या पर्पस है, इसके क्या डिफरेंट फंक्शंस है।
सबसे पहला फंक्शन है दैट इज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइमेट एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल खाने पीने की चीजें हैं, आपने उसको प्रॉपरली पैक नहीं किया है, बाहर की हवा लग गई, मॉइस्चर लग गया, खराब हो गया, सड़ गया, फंगस लग गया, ये चीजें हो सकती है, जर्म्स लग गए हो सकती है। नेक्स्ट है दैट इज आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप मार्केट में जाते हो लेस चिप्स का पैकेट खरीदने, काफी बार पैकेट के कलर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से वेरिएंट है। फॉर एग्जाम्पल येलो कलर की लेज है, हाँ याद आ गया, सॉल्टेड है। अच्छा ब्लू कलर की है, इंडियन मसाला, ओके। ग्रीन कलर की है, क्रीम एंड अनियन, ओके। तो बेसिकली हम पैकेजिंग से प्रोडक्ट को भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे उसका वेरिएंट हो चाहे उसका ब्रांड हो। थर्ड है इट इज कन्वीनियंट टू यूज। अब हम टूथपेस्ट को ट्यूब में क्यों डालते हैं, कंटेनर में क्यों नहीं डालते, क्योंकि इजी टू यूज है। ब्रश लिया, ट्यूब लिया, इजीली उसको यहाँ पे लगा दिया। अब कंटेनर में डालोगे तो कैसे उंगली से निकाल के लगाओगे, क्या मतलब कैसे। नेक्स्ट है दैट इज प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट। हमेशा याद रखना है कि पैकेजिंग जो है एक तरीके से साइलेंट सेल्समैन का यहाँ पे काम करता है। एक तो प्रोडक्ट के ऊपर आप डिफरेंट जो ऑफर्स है, बाय वन गेट वन, 5% एक्स्ट्रा, ये प्रिंट कर सकते हो। प्लस अगर आप अपनी पैकेजिंग को अट्रैक्टिव बनाते हो, काफी बार लोग पैकेजिंग देखकर भी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। आज के तारीख में लोग हाइजीन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो प्रॉपरली जो पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन ओपन प्रोडक्ट जिसको 10 लोग हाथ लगाते हैं। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, फॉर एग्जांपल डोमिनोज है, मैकडॉनल्ड्स है, दिस सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, तो आपको खुद जाकर अपना फूड कलेक्ट करके टेबल पे आना है, इसीलिए वो अपने पिज्जाज या बर्गर्स यहाँ पे प्रॉपर कार्डबोर्ड बॉक्स में अरेंज करके देते हैं सो दैट आप इजीली काउंटर से लेकर उसको खा सको। नेक्स्ट है दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि आप इजीली प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये डव का साबुन है, ये सिंथॉल का साबुन है, ये डेटॉल का साबुन है, आप पैकेजिंग से पहचान सकते हो। इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज, जितना ज्यादा खुराफती दिमाग है पैकेजिंग में डाल दो, 10 तरीके की इनोवेशन आप पैकेजिंग में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो यहाँ पे किंडर जॉय की, तो किंडर जॉय में बहुत ही इनोवेशन टेक्निक ऑफ पैकेजिंग यहाँ पे देखी गई है। एक एग शेप की चॉकलेट है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, बीच में स्पून भी है चॉकलेट खाने के लिए, एक साइड ओपन करोगे तो चॉकलेट है, एक साइड ओपन करोगे तो टॉय है। तो इस तरीके से इनोवेशन भी आप पैकेजिंग में डाल सकते हो। चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि है आपका लेबलिंग। लेबलिंग का काम या पर्पस क्या होता है, तो लेबलिंग का काम होता है टू प्रोवाइड प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन जिसमें यहाँ पे गिवन है प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को देना यहाँ पे मैंडेटरी है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो इसके पीछे बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में या उसके बॉक्स के ऊपर यहाँ पे मेंशन्ड होती है, बिकॉज ये प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है आपको देना यहाँ पे जरूरी है, जो कि लेबलिंग के द्वारा यहाँ पे दी जाती है। ओके अगर आप यहाँ पे लेबलिंग की बात करो तो लेबलिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है या क्या क्या काम है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदो उसके अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी कंटेंट्स है, फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई फूड प्रोडक्ट है, तो क्या क्या चीजें मिलाकर या मिक्स कर ये बनाया गया है, कितनी शक्कर है, वो सब कुछ उसमें लिखा होता है और ये इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड द ब्रांड, तो उसके ऊपर कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा ब्रांड है, वो भी लेबल्स में लिखा होता है। हेल्प्स इन ग्रेडिंग, अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें क्वालिटीज आती है, फॉर एग्जांपल पार्ले जी के ग्लूकोज बिस्किट, तो उसमें गोल्ड अलग आता है, नॉर्मल अलग आता है, लेबलिंग से पहचान सकते हो ये गोल्ड वेरिएंट है या नॉर्मल वेरिएंट है। नेक्स्ट है दैट इज टू प्रमोट द सेल्स, तो काफी बार हम लेबलिंग के द्वारा भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ शुगर फ्री, फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ बिग नॉट फ्राइड, तो इस तरीके से भी हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन जो कि एज पर लॉ मैंडेटरी है, तो ये तो लेबलिंग तो करना कोई ऑप्शन है ही नहीं, एज अ सेलर मेरे लिए कंपलसरी है। ओके प्रोडक्ट बनने के बाद मैंने प्रोडक्ट बना लिया, डिजाइनिंग कर ली, पैकेजिंग कर ली, प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी पैकेज के ऊपर प्रिंट कर ली। अब सवाल ये आता है ये प्रोडक्ट बिकेगा कितने में, दैट इज प्राइसिंग। प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, द वैल्यू और मनी
paid to buy a particular प्रोडक्ट। तो कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम जो वैल्यू या पैसे पे करते हैं उसको कहते हैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की क्या प्राइस होगी, कितनी कीमत होगी, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहला फैक्टर है दैट इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल, आपका एम क्या है? क्या आप चाहते हो कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो तो आप प्राइस ज्यादा रखोगे? आप चाहते हो कि आप मैक्सिमम मार्केट शेयर यहाँ पे कैप्चर करो तो प्राइस कम रखोगे? आप चाहते हो कि मार्केट में सर्वाइव कर लो, नया नया प्रोडक्ट है, अगेन प्राइसिंग कम रखोगे। तो क्या आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है, ये यहाँ पे मायने रखता है। नेक्स्ट है दैट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कभी भी प्रोडक्ट की प्राइस कॉस्ट से कम नहीं हो सकती। और जब मैं कॉस्ट कहती हूं तो ये टोटल कॉस्ट है, इसमें फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सब कुछ आ जाता है। कॉस्ट से कम प्राइस रखोगे तो लॉस में जाओगे। नेक्स्ट है दैट इज द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। भाई मार्केट में कंपटीशन कितना है? ज्यादा कंपटीशन है, तुमको प्राइस कम रखनी पड़ेगी वरना लोग तुम्हारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट खरीद लेंगे। कम कंपटीशन है, मोनोपोली है, तुम राजा हो, जो प्राइस रखनी है रखो, लोग फिर भी खरीदेंगे। नेक्स्ट है दैट इज द कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी। एनी प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, यूटिलिटी यूजेज ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा जनरेट करता है, उसकी प्राइसिंग ज्यादा भी होगी, लोग उसको खरीदेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ऑलरेडी कम है, यूटिलिटी कम है, तो आप प्राइस ज्यादा रख नहीं सकते, तो आपको प्राइस कम रखनी होगी, राइट? नेक्स्ट है दैट इज द गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। अगर गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस की बात करोगे तो कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे फॉर एग्जांपल नेसेसिटीज है, उसमें गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस जिसको हम कहते हैं प्राइस सीलिंग एंड मिनिमम प्राइस जिसको हम कहते हैं फ्लोर प्राइस, ऐसे कायदे लगा सकता है। तो अगर ऐसे गवर्नमेंट के कोई भी लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका पालन आपको करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज अ मार्केटिंग मेथड यूज। कोई भी प्रोडक्ट की अगर एग्रेसिव मार्केटिंग करोगे, मार्केटिंग के पीछे करोड़ों रुपया खर्च करोगे, प्राइसिंग बढ़ाकर ही वो पैसा निकालोगे कस्टमर से, तो एग्रेसिव मार्केटिंग करोगे प्राइस ज्यादा होगा, मार्केटिंग कम करोगे, मार्केटिंग पे खर्चा कम करोगे, प्राइस कम होगा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट एलिमेंट जो कि है आपका प्लेस एलिमेंट, जिसको हम यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट भी यहाँ पे कह सकते हैं। प्लेस ए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट मेनली फोकस करता है टू इंश्योर द प्रोडक्ट reaches the market and its consumers। तो प्रोडक्ट फैक्ट्री प्लेस से लेके लोगों तक पहुंचे, कंज्यूमर्स के पास अवेलेबल हो, ये प्लेस एलिमेंट यहाँ पे इंश्योर करता है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली वो बिकेगा नहीं, लोग उसको खरीद पाएंगे नहीं, राइट? प्लेस एलिमेंट की बात करूं तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है दैट इज द डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप यहाँ पे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो ये जो भी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसको मैं मेनली दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकती हूँ। एक जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट चैनल एंड दूसरा जिसको हम यहाँ पे कहते हैं इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का ही दूसरा नाम यहाँ पे आपका जीरो लेवल चैनल भी है। क्या है? जीरो लेवल चैनल भी है। एंड वैसे ही अगर आप इनडायरेक्ट चैनल की बात करोगे, अगेन इसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है। इसमें आ जाता है आपका 1 लेवल चैनल, देन वी हैव 2 लेवल चैनल एंड द लास्ट इज योर 3 लेवल चैनल। ओके, अब अगर इसमें अब सबसे पहले बात करो डायरेक्ट चैनल की, अगर इसमें सबसे पहले जो आपका डायरेक्ट चैनल है जिसको हम जीरो लेवल चैनल भी कहते हैं, तो डायरेक्ट चैनल या जीरो लेवल चैनल मतलब क्या, या इसको डायरेक्ट चैनल या जीरो लेवल चैनल नाम क्यों दिया? क्योंकि इस केस में हम बिना कोई इंटरमीडियरी का इस्तेमाल करे एज अ मैन्युफैक्चरर अपना जो भी प्रोडक्ट है डायरेक्टली हम इसको कंज्यूमर्स या कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, राइट? वहीं अगर आप बात करो सेकेंड कैटेगरी की जो कि है आपके यहाँ पे इनडायरेक्ट चैनल। अब इनडायरेक्ट चैनल में आपके यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशंस है, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। ओके,
सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपके वन लेवल चैनल की, तो वन लेवल का मतलब होता है कि मैं एक ही इंटरमीडियरी का इस्तेमाल यहाँ पे कर रही हूँ। तो इस केस में आपका जो भी मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट यहाँ पे देता है एक पर्टिकुलर रिटेलर को, और रिटेलर जो है ये प्रोडक्ट पहुंचाता है आपके अल्टीमेट कंज्यूमर को। तो एक ही इंटरमीडियरी का इस्तेमाल किया जो कि है आपका यहाँ पे रिटेलर। अगर मैं सेकेंड पे जाती हूँ तो दैट इज योर टू लेवल चैनल। टू लेवल चैनल की बात करोगे तो बेसिकली इसमें हम दो इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो एक आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर जो है प्रोडक्ट देता है एक होलसेलर को, होलसेलर यही प्रोडक्ट जो है जाकर देता है एक रिटेलर को, एंड रिटेलर इसको देन जाकर बेचता है एक अल्टीमेट कंज्यूमर को। तो इसमें दो इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको टू लेवल चैनल कहा जाता है। देन आता है नेक्स्ट, दैट इज योर थ्री लेवल चैनल। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें हम तीन इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल बेसिकली करते हैं। तो एक है आपका मैन्युफैक्चरर जो कि एक तरीके से ये प्रोडक्ट देता है एक एजेंट को, एजेंट देन इसको जाकर देता है एक होलसेलर को, होलसेलर इसको जाकर बेचता है एक रिटेलर को, एंड रिटेलर देन जो है इसको पहुंचाता है अल्टीमेट कंज्यूमर तक। तो तीन इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल करते हो, इसीलिए इसको थ्री लेवल चैनल यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त कंसिडर करनी है। सबसे पहली चीज दैट इज द ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम। ऑर्डर आने से लेके ऑर्डर बनाने तक कितना समय जाता है। अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम कम है तो आप लॉन्गर चैनल का इस्तेमाल कर सकते हो, बट अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा है तो जितना शॉर्टर चैनल इस्तेमाल करोगे फायदे में रहोगे। नेक्स्ट है दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज करना चाहते हो, रेलवेज है, रोडवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है दैट इज द वेयर हाउसिंग। आप अपने वेयर हाउसेस कहाँ पे सेटअप कर रहे हो। वेयर हाउसेस मार्केट प्लेस से जितने नजदीक होंगे उतना ज्यादा जल्दी आप कस्टमर्स को सर्विस या डिलीवरी दे पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द इन्वेंट्री कंट्रोल। आपके पास क्या गुड्स के स्टॉक रेडिली अवेलेबल है, और आपके जो यहाँ पे सप्लायर्स है वो कितने रिस्पॉन्सिव है टू इन्वेंट्री। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। दैट इज द फैक्टर्स दैट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द इन्वेंट्री लेवल। कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एज अ बिजनेस और अ सप्लायर आप अपने प्रोडक्ट का स्टॉक कितना ज्यादा या कम रखोगे। सबसे पहला फैक्टर है दैट इज द कस्टमर सर्विस पॉलिसी। अगर मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि मुझे कस्टमर को बेस्ट एंड फास्टेस्ट सर्विस देनी है तो मैं ज्यादा इन्वेंट्री रखूंगी सो दैट कोई भी कस्टमर आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट देखकर नाराज होकर वापस ना जाए। नेक्स्ट दैट इज एक्यूरेसी इन सेल्स फोरकास्ट। मैं कितने अच्छे से अपनी सेल्स को फोरकास्ट कर पा रही हूँ। अगर मेरी सेल्स फोरकास्ट एक्यूरेट है, मुझे पता है कब ज्यादा बिकता है कब कम बिकता है, उस हिसाब से मैं इन्वेंट्री प्रॉपर्ली मैनेज कर पाऊंगी। नेक्स्ट है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस। कितने एडवांस में मेरे को मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताता है कि भाई मुझे प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए। अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मुझे 1 महीना 2 महीना एडवांस में बताता है, मुझे प्रोडक्ट बनाने का टाइम मिल जाता है, तो स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, जैसे वो लोग बताएंगे प्रोडक्ट बनाकर उनको दे दूंगी। लेकिन मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ना मक्कार है, 2 दिन पहले बोलता है खत्म होने वाला है, 2 दिन में दे दो। तो 2 दिन में प्रोडक्ट बनाकर देना तो पॉसिबल नहीं है, तो मेरे को स्टॉक तैयार रखना पड़ता है कि भाई वो घाई गड़बड़ी में बोलेंगे, मेरे को उनको पहुंचाना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द इन्वेंट्री कॉस्ट। कुछ चीजें महंगी होती है, कुछ चीजों को स्टॉक करने के पीछे खर्चा भी ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल कोल्ड और फ्रोजन आइटम्स, जैसे आपके फिश है या वेजिटेबल्स है, दे आर पेरिशेबल आइटम्स, तो इनको स्टॉक करने के लिए कॉस्ट भी ज्यादा होता है। गोल्ड है, डायमंड्स है, स्टॉक करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा आपका रोकना पड़ता है। ये चीजें भी कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट एंड दैट इज द प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स की बात करोगे तो कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट में प्रमोट करना चाहते हो तो इसमें डिफरेंट टेक्निक्स है, और इसीलिए इसको प्रमोशन मिक्स यहाँ पे कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग। भले आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करो, टीवी में एडवर्टाइज करो, रेडियो पे एडवर्टाइज करो, एक्सेट्रा। दूसरी टेक्निक है दैट इज सेल्स प्रमोशन, जिसमें हम ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स देकर प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड है जो कि है आपका यहाँ पे पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में बेसिकली हम अलग अलग स्टोर्स पे प्रॉपर ट्रेन सेल्समैन अपॉइंट करते हैं जो लोगों को प्रोडक्ट दिखाना, कन्विंस करना टू बाय द प्रोडक्ट, ये काम हमारे लिए करते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपका पब्लिक रिलेशन, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल्स पे फोकस नहीं करता, बट एक तरीके से मार्केट में आपकी कंपनी या प्रोडक्ट को लेकर गुडविल क्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल यहाँ पे करता है। ओके, अगर आप इसमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की बात करोगे तो एडवर्टाइजमेंट तब काम आता है जब आपको कम समय में बहुत ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुंचानी होती है। और एडवर्टाइजमेंट के कुछ फीचर्स की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहला फीचर एडवर्टाइजमेंट का यही है कि भाई ये एक तो पेड फॉर्म होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे उसका एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है कि भाई कौन से कंपनी की कौन से ब्रांड का यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है। एंड तीसरी चीज वो हमेशा इम्पर्सनल होता है, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अलग एडवर्टीजमेंट नहीं बनाई जाती, एक ऐड बनाई जाती है जो सबके लिए यहाँ पे यूज की जाती है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे बात करोगे सेल्स प्रमोशन के बारे में, तो सेल्स प्रमोशन यहाँ पे बेसिकली जो है ऑफर्स डिस्काउंट्स ये देने के ऊपर यहाँ पे फोकस करता है। सेल्स प्रमोशन का मेन काम होता है कि भाई कम समय में अगर आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना है या आपका डेड स्टॉक है वो आपको यहाँ पे क्लियर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कम समय में ज्यादा सेल्स जनरेट करने में सेल्स प्रमोशन काम आता है। लॉन्ग रन टेक्निक नहीं है, शॉर्ट रन में ही काम आने वाली टेक्निक है। थर्ड चीज अगर आप यहाँ पे बात करोगे पर्सनल सेलिंग की, तो पर्सनल सेलिंग में पहली चीज तो टू वे कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे एक सेलर है, सेल्समैन है, सामने वाले बायर से बातचीत कर सकता है, उसके रिस्पॉन्स समझ सकता है और बायर भी उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है और इसीलिए ज्यादातर चीजों में पर्सनल सेलिंग आपका काम आ जाता है। ओके, देन आता है आपका सबसे लास्ट टेक्निक जो कि है आपका यहाँ पे पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन की बात करोगे तो पब्लिक रिलेशन कभी भी डायरेक्ट सेल्स के ऊपर काम नहीं करता, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। पब्लिक रिलेशन का मेन काम होता है टू क्रिएट अ गुडविल और अ रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। तो कंपनी का एक नाम, एक रेप्यूटेशन मार्केट में क्रिएट करना जिससे लोग उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें या उसके कंपनी के प्रोडक्ट्स को डिमांड करें। ठीक है, इसी के साथ जो चैप्टर है वो तो मैं खत्म कर रही हूं, बट जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आप सभी को यहाँ पे पूछना चाहूंगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है जो कि कहता है XYZ company uses promotional techniques that serve a persuasive service and information role connecting a commercial organization to its client। इस केस में कौन सा प्रमोशनल टूल ये पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पे यूज कर रही है? जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर होगा आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। बाकी आज का जो लेक्चर है मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप सभी को वापस मिलूंगी इन द लास्ट चैप्टर, तो जरूर जुड़िएगा। बाकी आज के लिए यहीं पे टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।